आज हम बात कर रहे हैं बिहार के एक बहुत बड़े भूमि सौदे की, जिस पर कुछ चौंकाने वाले आरोप लगे हैं। मामला इतना संगीन है कि इसने, आप कह सकते हैं, राजनीतिक गलियारों में एक तूफान सा ला दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। अब देखिए, इस पूरी कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो ये है, क्या ये मुमकिन है कि 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन सिर्फ ₹1 सालाना के दाम पर दे दी जाए? सुनने में ही अजीब लगता है ना? पर आरोप तो यही है। तो चलिए इस सौदे की जो मोटी मोटी बातें हैं उन्हें जरा समझते हैं। देखिए, आरोप यह है कि 1050 एकड़ जमीन अदानी समूह को दी गई और कीमत सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष, और ये कोई 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 33 साल के लिए। और इस जमीन पर होना क्या है? बिहार के भागलपुर में एक 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनना है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, ये इतने बड़े बड़े आरोप लगा कौन रहा है और किसके खिलाफ लगा रहा है? चलिए देखते हैं कि इस पूरे सियासी घमासान में कौन कौन शामिल है। ये आरोप सीधे सीधे देश की एक बड़ी विपक्षी पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आए हैं और उन्होंने सीधा निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। उनका कहना है कि ये पूरा सौदा सरकार की देखरेख में ही हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा का ये बयान सुनिए, जो इस आरोप को एक और एंगल देता है। वो कहते हैं, जब भी बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव हारेगी तो गौतम अडानी को पहले से ही तोहफे दे दिए जाते हैं। मतलब उनका दावा है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है, बल्कि एक तरह का पैटर्न है जो बार बार चुनावों से ठीक पहले देखने को मिलता है। तो क्या ये सच में एक चुनावी तोहफा है? चलिए इस आरोप के पीछे जो राजनीतिक मंशा बताई जा रही है उसकी पड़ताल करते हैं। आरोपों के मुताबिक तो इसका सीधा कनेक्शन आने वाले चुनावों से ही है। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस का दावा है कि एक पैटर्न है, एक सोची समझी रणनीति। वो सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र में देखिए, चुनाव से पहले पावर प्रोजेक्ट और धारावी का काम दे दिया गया। झारखंड में भी यही हुआ, चुनाव से पहले प्रोजेक्ट्स दिए गए। और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ऐसा ही किया गया। अब यहाँ एक और बड़ा पेच सामने आता है। देखिए, शुरुआत में प्लान ये था कि सरकार ये 21,400 करोड़ रुपए का प्लांट खुद बनाएगी। ये सरकारी प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में क्या हुआ? आरोपों के मुताबिक यही प्रोजेक्ट एक प्राइवेट कंपनी यानी अदानी समूह को दे दिया गया। तो प्लान में ये एक बड़ा बदलाव था। अच्छा, तो ये तो हुई सौदे की बात, लेकिन इसका जमीन पर क्या असर होगा? मतलब आम लोगों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। 10 लाख, ये आंकड़ा जरा देखिए। आरोपों के मुताबिक इस एक प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख पेड़ काट दिए गए। सोचिए, 10 लाख पेड़, ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कीमत है। तो ये जो इतनी बड़ी जमीन है, ये आखिर आई कहां से? आंकड़ों को देखें को पता चलता है कि इसका 90% हिस्सा यानी 900 एकड़ से भी ज्यादा जमीन किसानों से ली गई थी। मतलब ज्यादातर जमीन किसानों की थी। और सिर्फ जमीन लेने की बात नहीं है, जमीन कैसे ली गई इस पर भी बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि किसानों को डराया धमकाया गया, उनसे पेंसिल से जमीन के कागजों पर साइन करवाए गए ताकि बाद में उसे बदला जा सके। और तो और ये भी आरोप है कि कई किसानों को तो उनकी जमीन का मुआवजा तक नहीं मिला। और यहीं से डबल लूट या दोहरी लूट का आरोप निकल कर आता है। अब यह है क्या, समझिए। एक तरफ तो बिहार की ही जमीन लगभग मुफ्त में, मतलब ₹1 साल पर ले ली, और दूसरी तरफ उसी जमीन पर जो बिजली बनेगी वो वापस बिहार के ही लोगों को ऊंचे दाम पर बेची जाएगी। कीमत ₹6.75 प्रति यूनिट। तो सवाल यह है कि ये जो ₹6.75 का रेट है, ये कितना ज्यादा है? जरा तुलना करके देखते हैं। महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में बिजली का रेट करीब 3 से 4 रुपए है, और अगर सरकार की अपनी कंपनी एनटीपीसी की बात करें तो उसकी दर तो इससे लगभग आधी है। तो हाँ, ये रेट काफी ज्यादा बताया जा रहा है। तो अब तक हमने आरोपों की बात की। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं और ये भी समझते हैं कि इन आरोपों पर अब तक कोई जवाब आया है या नहीं। देखिए, यहाँ एक बात साफ कर देना भी जरूरी है। भारत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनियों को सस्ती दरों पर जमीन देना कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी होता आया है। अगर हम पुराने उदाहरण देखें तो सूत्रों के मुताबिक रिलायंस, इन्फोसिस और वेदांता ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पहले इस तरह के सौदों का फायदा मिल चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मौजूदा सौदा है, ये भले ही अपने साइज की वजह से चर्चा में है, लेकिन इस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहले से मौजूद रही है। और सबसे अहम बात, जब ये सारे आरोप लगाए गए,
उस समय तक न तो केंद्र सरकार की तरफ से, न ही बिहार सरकार की तरफ से और न ही अडानी ग्रुप की तरफ से किसी की भी तरफ से इन पर कोई तुरंत प्रतिक्रिया या कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि ये मामला आखिर है क्या? क्या ये चुनावों से ठीक पहले दिया गया एक राजनीतिक तोहफा है, या फिर ये देश में इन्वेस्टमेंट लाने की एक सामान्य इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ही हिस्सा है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी मिलना बाकी है।